जनता को है ना बड़ा नेता नहीं चाहिए, उनको वो नेता चाहिए जो जमीनी स्तर पे काम करे, जो बुनियादी स्तर पे काम करे। आपके बीच में आपका बेटा आ रहा है, आप उनको चुनिए। आपसे अच्छा आपका काम दूसरा कोई नहीं कर सकता, इसलिए अपने आप को वोट करें कि अगर 2.5 साल में हमने ये काम नहीं किया तो हमारा कान पकड़ के आप बाहर निकाल सकते हैं। जब हम कोई एफिडेविट देते हैं तो लीगल राइट आपको देते हैं कि आप हमको हटा सकते हैं। बहुत बड़ा नेता होगा या बहुत बाहुबली होगा, उससे क्या लेना देना, पब्लिक का काम नहीं हो रहा है। तो बहुजन विकास आघाड़ी और भारतीय जनता पार्टी ये लोग पानी भरेंगे, आप कह रहे हैं? ये पूत के पाँव पालने में दिखते हैं, तो शुरुआती जब ये हाल है तो 5 साल क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं करने वाले। देखिए, लोगों ने परंपरा भी देख लिया, परिवर्तन भी देख लिया, अब लोग बदलाव की दिशा में बढ़ रहे हैं। सिर्फ दूसरी पार्टी जो है कुर्सियां लगाने का काम और शतरंजी बिछाने का काम युवा से करके लेती है। और अब मेरे साथ में देखेंगे तो जितने भी लोग हैं सारे युवा हैं जो कि मेरा साथ दे रहे हैं। जो नेता आता है उससे जनता जो है बरगलाई जाती है, लेकिन इस बार उनका नेता ने उनका खुद का बेटा खड़ा है। आणि नक्की आल्यानंतर आम्ही काम करून दाखवणार, नुसतं आश्वासन देणार नाही की जुमलेबाजी नाही की खोटी आश्वासन देऊन ती दिशाभूल करणं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अदिति सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं आम आदमी पार्टी के लोगों के साथ में उपस्थित हूँ। वसई विरार की जो लड़ाई देखी जा रही थी महानगर पालिका के चुनाव में, अभी तक दोहरी लड़ाई देखी जा रही थी, क्योंकि महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी की यहाँ पर लड़ाई अभी तक समझ में आई है। लेकिन अब जो लड़ाई होने वाली है वो तिरंगी होने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरने वाली है अपने 115 उम्मीदवारों के साथ में। और ये किसी के साथ में कोई युति नहीं करने वाले हैं, बल्कि ये खुद के दमखम पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए उतरे हैं। बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मसला है, क्या कुछ मुद्दा है। जमीन पर उतरेंगे तो किन मुद्दों के साथ में उतरेंगे। सबसे पहले नमस्कार, क्या कहेंगे आप, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? सबसे पहले तो नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से हम सभी लोगों को, वसई विरार की सभी जनताओं को हार्दिक अभिनंदन देते हैं कि उनका इस समय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत लोगों को है और आम आदमी पार्टी को भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है अभी आपके हर एक मुद्दों को इस बार नगर पालिका में उठाएगी और हर एक चीज़ आपके मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने की कोशिश करेगी। क्या मुद्दे होंगे आप? जैसे कि रोड, गटर, स्वास्थ्य, हेल्थ और उनके रोजगार को लेके हम लोग ज़्यादा काम करने वाले हैं। क्या लगता है लड़ाई कैसी होने वाली है? क्योंकि सामने जो पक्ष है उनके सामने अभी आपकी पार्टी जो है वो दिल्ली के स्तर पर देखे तो बड़ी जरूर होगी, लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ नया है आपके लिए, तो कैसी लड़ाई देखते हैं? देखो मैडम, जनता को है ना बड़ा नेता नहीं चाहिए, उनको वो नेता चाहिए जो जमीनी स्तर पे काम करे, जो बुनियादी स्तर पे काम करे। जो बुनियादी जरूरत है, जैसे शिक्षा बुनियादी जरूरत है, उनके बीच का जो हो। हाँ, उनके बीच का हो, जो पानी चाहिए, बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, जो उनको जरूरत है। हम उनसे यही कह रहे हैं कि आपके बीच में आपका बेटा आ रहा है, आप उनको चुनिए, आप अपने आप को वोट करिए। मतलब आपका काम आपसे ज्यादा अच्छा कौन कर सकता है? आपसे अच्छा आपका काम दूसरा कोई नहीं कर सकता, इसलिए अपने आप को वोट करिए। इस बार अपने आप को वोट करिए और फिर आगे देखिए। और हम ये भी बोल रहे हैं कि हम आपको लोग ना मैनिफेस्टो बनाते हैं, लोग घोषणा पत्र बनाते हैं, हम आपको गारंटी कार्ड दे रहे हैं। हम ये भी बोल रहे हैं कि हम आपको एफिडेविट देंगे कि अगर 2.5 साल में हमने ये काम नहीं किया तो हमारा कान पकड़ के आप बाहर निकाल सकते हैं। जब हम कोई एफिडेविट देते हैं तो लीगल राइट आपको देते हैं कि आप हमको हटा सकते हैं। तो अब ये जनता के बीच में हम जा रहे हैं, हमारे स्टार प्रचारक भी यहाँ आएंगे, अपने मुद्दे रखेंगे, जो यहाँ की मुद्दे। बहुत बड़ा नेता होगा या बहुत बाहुबली होगा, उससे क्या लेना देना, पब्लिक का काम नहीं हो रहा है। तो बड़ा नेता कौन है? बड़ा नेता वो है जो पब्लिक का काम करता है। और पब्लिक के मुद्दे जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो गरीब तबके के लोगों को टच करता है, जो छूता है, जैसे शिक्षा है, जैसे बिजली है, जैसे पानी, स्वास्थ्य, तो ये मुद्दे उनको टच कर रहे हैं, उनको इमोशनली टच कर रहे हैं। तो इस मुद्दे को हम लेकर के जा रहे हैं। हमें आशा है कि 115 सीट पे जो हम लड़ रहे हैं, हम बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं और हम जीतेंगे, हम सरकार भी बनाएंगे। कितनी सीट? अब ये तो प्रेडिक्शन क्या पाना मुश्किल है। हाँ, क्या पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि हमारी सत्ता बनेगी। महापौर बैठेगा तो बहुजन विकास आघाड़ी और भारतीय जनता पार्टी ये लोग पानी भरेंगे, आप कह रहे हैं? नहीं, पानी भरने को मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन क्या है, पब्लिक को क्या चाहिए मैं वो बोलूँ। जैसा भी यहाँ 35 साल से बहुजन विकास थी, 1 साल से ये है, इनका भी तो आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, कुछ काम नहीं किया 1 साल में। बोलते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में दिखते हैं, तो शुरुआती जब ये हाल है तो 5 साल क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं करने वाले हैं। इसलिए लोगों को हम ये बता रहे हैं कि एक बार हमको मौका दो। देख लो, सब 35 साल लोगों को देखा है ना। अब दिल्ली में भी लोगों ने देखा है, पंजाब में भी लोग देख रहे हैं। ठीक, तो परिवर्तन संसार का नियम है कहते हैं। परंपरा को छोड़कर लोगों ने परिवर्तन को चुन लिया। अब कौन सा परिवर्तन लाना चाहते हैं आप? देखिए, लोगों ने परंपरा भी देख लिया, परिवर्तन भी देख लिया, अब लोग बदलाव की दिशा में बढ़ रहे हैं। और हमारी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम लोगों की पार्टी है, ये कोई बड़ी लोगों की पार्टी नहीं है। और हमारे उम्मीदवार भी जो है
आम लोग हैं जो सर्वसामान्य जो चॉल्स में रहते हैं, जो छोटी मोटे बिल्डिंग्स में रहते हैं, ऐसे लोग हम चुन रहे हैं क्योंकि उनको पता है तकलीफ क्या है। जो लोकल का प्रवास नहीं कर सकता उसको पता नहीं है कि लोगों की तकलीफें क्या होती वो शुरू में तकलीफें समझते हैं, लेकिन फिर बाद में वही वो बनना चाहते हैं जिनके बारे में वो कहकर वहां तक पहुंचते हैं। देखिए, हमारी पार्टी का अगर आपको आइडियोलॉजी पता होगा तो हमारे जो भी वरिष्ठ नेता है वो कोई बड़े घर से या फिर उनके फैमिली से कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। अब मेरा उदाहरण ले लिए, मैं समझता हूँ कि इतने कम उम्र में अगर पार्टी ने मुझे प्रदेश का उपाध्यक्ष बना है यूथ विंग का, और साथ ही साथ में पार्टी हमें मौका दे रही है, तो ऐसे कोई भी पार्टी में आप उदाहरण दे दीजिए, युवाओं को चांस देने का काम कोई भी पार्टी कर रही है। सिर्फ दूसरी पार्टी जो है कुर्सियां लगाने का काम और शतरंजी बिछाने का काम युवाओं से करके लेती है। और अब मेरे साथ में देखेंगे तो जितने भी लोग हैं सारे युवा हैं जो कि मेरा साथ दे रहे हैं या ये चुनाव में, और जनता का पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। विशेष करके बताना चाहूँ तो वार्ड क्रमांक 17 में जनता का पॉजिटिव रिस्पांस है। मेरे सामने बड़े बड़े नेता है, आप जैसे बता रहे थे बड़े बड़े नेता है, हमें उनसे लेना देना नहीं है, हमें हमारी जो लेना देना है हमारी जनता से। हम जनता में जा रहे हैं, हमारे जो मुद्दे हैं उनको समझा रहे हैं। लेकिन रस्सा कसी बहुत होगी इस बीच में, बरगलाए जाएंगे, जनता जो है वो कुछ लोभ दिया जाएगा, किसी न किसी तरीके से उनको मोबिलाइज किया जाएगा। तो क्या लग रहा है, कितना आसान लग रहा है? जनता को जो नेता आता है उससे जनता जो है बरगलाई जाती है, लेकिन इस बार उनका नेता ने उनका खुद का बेटा खड़ा है। अगर किसी का बेटा खड़ा है तो माँ और वहाँ के पिताजी, वहाँ के जो रहे वो उनको बेटे को ही सपोर्ट करेंगे, ना कि दूसरे को वो सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ की जनता ने ठान लिया है कि नेता नहीं, इस बार बेटा चुनना है करके। बेटा चुनना है। तो आप साफ तौर पर देख रहे हैं क्या जाएंगे 115 सीटों पर आप लड़ने वाले हैं। कितना आपको समझ में आ रहा है, कितनी सीटें निकाल पाएंगे? हे बघा, मी तुम्हाला सांगतो, जर जनतेचा जर पूर्ण विश्वास आहे, कारण गेली 35 वर्ष जनता भोगते, त्यांना कुठल्याच सुविधा मिळत नाही। जनता एवढे करोडो टॅक्स भरते आणि टॅक्सचा पैसा कुठे जातो? इसलिए तो लोगों ने परिवर्तन को चुना है। परिवर्तन जनता करणारच, पण आता हुआ ना परिवर्तन विधानसभा में? विधानसभा झालं, हरकत नाही, आता इकडे पण होणार। विधानसभा में परिवर्तन झालं, पण त्याच्यानंतर जशी कामं व्हायला पाहिजे होती तशी कामं कुठे झाली जनतेला माहिती आहे। आता जनता गेली वो तो कह रहे हैं हमने ब्रिज ला दिया, हमने अस्पताल के लिए इतना करोड़ सैंक्शन करा दिया, विकास पे विकास कर रहे हैं, बुलेट की रफ्तार से विकास को बढ़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। विकास कसं असतं माहितीये का, ही सगळी जी जुमलेबाजी आहे, हे जे आश्वासन देतात ते पूर्ण करत नाही। आम आदमी पार्टी कोणाची निंदा नाराजी करत नाही की राजकारण खेळत नाही घाणेरडं। आम आदमी पार्टी सगळं स्वच्छ आणि त्यांचा एकदम कारभार एकदम म्हणजे प्रामाणिकपणे काम करते आम आदमी पार्टी। तर त्यांचं म्हणणं, आम्ही आश्वासन देणार नाही, पाहिजे तर आमच्याकडे ॲफिडेविट लिहून घ्या, आमची सत्ता आल्यानंतर आम्ही तुम्हाला जी तुमच्या ज्या समस्या आहेत ते आम्ही त्याचं निवारण करू। जसं की रोडची अवस्था बघा काय दुरावस्था आली आहे, हॉस्पिटलची बघा, एक हॉस्पिटल नाही इकडे व्यवस्थित, शाळेची अवस्था बघा, शाळा नाही इकडे, भरपूर मुद्दे आहेत इकडे, कोणी लक्ष। उम्मीदवार है आपके पास? उमेदवार आम्ही 115 आम्ही उभे करणार नक्कीच, आणि जनतेला पण माहिती आहे की आता ते जनता थकली आहे, अक्षरशः नाराज झाली आहे, वैतागली अक्षरशः। त्यांना एक नवीन पार्टीला निवडून द्यायचं आहे, आणि आमच्या पार्टीचा तुम्ही बघितलात इतिहास तर तुम्हाला जनतेला सगळं पूर्ण माहिती आहे। नॉमिनेशन फॉर्म भरना लोगों का शुरू हो चुका है, बाकी पार्टियों ने उम्मीदवारी जो है लगभग तय कर ली है, और अभी आप लोग घोषणा कर रहे हैं कि 115 से 115 सीट आप लड़ने वाले हैं। ऐसे में अब उम्मीदवारी आप चुनेंगे, फिर उसके बाद में नामांकन अर्ज दाखिल करेंगे। लगता नहीं समय बहुत कम है, आज की तारीख 23 तारीख है, 15 तारीख को चुनाव है, गिने हुए दिन बचे हुए हैं। नाही, सगळं प्लान तयार आहे, फक्त आता आमची बोलणी चालू आहे, त्याप्रमाणे आम्ही उमेदवारी देणार आहोत, आणि त्याप्रमाणे उमेदवार उभे राहतील 115च्या 15, आणि आम्हाला पूर्ण खात्री आम आदमी पार्टीला की जनता प्रामाणिकपणे निवडून देणार, आणि आम आदमी पार्टी नक्कीच येणार, आणि नक्की आल्यानंतर आम्ही काम करून दाखवणार। नुसतं आश्वासन देणार नाही की जुमलेबाजी नाही की खोटी आश्वासन देऊन ती दिशाभूल करणं, हे आम आदमी पार्टी कधीच करत नाही आणि केलेलं पण कितनी नाही। सीटें? तरी आम्ही 115 पैकी कमीत कमी आमची 70-75 तरी येतील अशी आम्हाला शाश्वती आहे। महापौर मतलब लेंगे? आता बघा, 70-75 मतलब महापौर? आता महापौर तर आमचाच होईल, पण आता वेळच काय दाखवेल ना। जर प्रामाणिकपणे मतदान केलं आणि वोटिंग पण प्रामाणिकपणे जर हे झालं, चेक झालं, जर पुढे गोंधळ घोटाळा काय झाला नाही तर आम्हाला कितना विश्वास है? क्योंकि इस बीच में महानगर पालिका ने ये जाहिर किया कि 50,000 फर्जी जो डबल वोटर्स हैं वो 50,000 आंकड़ा बताया था। तो कितना विश्वास है कि निष्पक्ष चुनाव होगा? फिर बाद में यही जो जीतेगा वो कहेगा कि विपक्ष रोने लगता है, हार जाता है तो रोने लगता है। आमचं म्हणणं ते आहे की घोटाळा हे देशामध्ये सगळ्या जनतेला माहिती आहे काय चाललंय देशामध्ये, घोटाळा कोण करतो, कुठे करतो, घोटाळा कसा होतो। आमचं म्हणणं एकच आहे की जरी आम्ही हरलो किंवा जिंकलो काही, तर तुम्ही क्रॉस चेकिंग करा ना, ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीटी चेक करा,
सगळं स्पष्ट होईल घोटाळा झाला की नाही आप लोग यहाँ विकास की गाथा गाते रहिए, कहते रहिए विकास करेंगे। यहाँ एक बार हिंदू मुस्लिम हुआ, बात खत्म। ही राजनीती आम्ही करत नाही आप चुकून नहीं पण. करते, कोई करेगा अगर। त्यांच्याशी आम्हाला देणं घेणं नाही. आम्हाला फक्त एकच आम्ही जाणतो की जर तुम्हाला विकास पाहिजे असेल, प्रगती पाहिजे असेल, तुम्हाला न्याय हक्क मिळवून द्यायचे असतील, तुम्हाला व्यवस्थित शिक्षण पाहिजे, आरोग्य पाहिजे असेल, रस्त्यावरनं व्यवस्थित तुम्हाला गाडी चालवता आली पाहिजे, तुम्हाला रस्ते चांगले पाहिजेत, गटार चांगले पाहिजे असतील, तर तुम्ही आम आदमी पार्टीला मतदान करा. आमची सत्ता आल्यानंतर आम्ही दाखवून देऊ. विश्वास. विश्वास म्हणजे पूर्ण विश्वास केलेले आहे. नुसतं विश्वासाचे आम्ही वल्गना करत नाही. कितना प्रतिशत? 100% प्रामाणिकपणे प्रयत्न करू. कारण हे लोकांना माहिती आहे, दिल्लीमध्ये लोकांनी बघितले व्यवस्था कशी व्यवस्थित सुंदरपणे चालली आहे. नंतर मोहल्ला क्लिनिक सगळ्या लोकांना माहिती आहे. फ्लायओव्हर आम्ही काम करून दाखवलंय. आता बघा ही कालची आलेली पार्टी काय 2011 दरम्यानची ही पार्टी, नवीन पार्टी, ही नॅशनल राष्ट्रीय पार्टी आहे सध्या. अशी कुठली पार्टी आहे कित्येक वर्ष त्यांची स्थापना होऊन त्यांची कित्येक वर्ष आली पण अजूनपर्यंत नॅशनल पार्टी म्हणून त्यांना कुठला दर्जा मिळाला नाही जो आम आदमी पार्टीला मिळाला. का मिळाला? कारण काम करून दाखवले आहे मी. लोकांनी बघितले, जनतेने बघितलेले, जनतेचा विश्वास आहे जनतेचा आणि जनता खात्रीने आम्हाला मतदान करणारच याची आम्हाला खात्री. बदलेंगे वसई विरार की तस्वीर? ते वेळ दाखवेल. आप बदलेंगे अगर जीत कर आए तो? नक्कीच तैयार है? तयार ना 100% तयार. कमर कस लिया है? कमर कसली एकदम 100% विश्वास आहे. आम्ही तर निवडून आलो ते जनतेला दाखवून देऊन रोड काय असतात, रोड कसे असतात, किती तुम्हाला म्हणजे पोल्युशन म्हणा, शिक्षण म्हणा, आरोग्य म्हणा, लाईटच्या जे चालले अंधाधुंदी हे फिर आप भी तो नहीं रोएंगे? अभी एक ही साल हुआ है हमको चुन के आके, आप भी तो नहीं रोने लगेंगे? ये कसं असतं माहितीये, कुठलाही लहान मुलगा ज्युनियर केजीला जातो आणि त्याने डायरेक्ट मॅट्रिकची स्वप्न बघितली, चालत नाही ना एसएससीची. त्याला पहिली, दुसरी, तिसरी पास व्हायला लागेल ना. तुम्ही लगेच आल्यानंतर म्हणेल की 1 वर्ष झालं काय केलं. प्रयत्न आम्ही आता इतकी वर्षाची जी घाण आहे ती साफ करायला झाडू तयार आहेच पण वेळ लागेल ना. 35 वर्षाची घाण काढायला वेळ लागणार ना आम्हाला पार्टीला. मतलब जो अभी परिवर्तन हुआ है वो काम कर रही है, इसका मतलब परिवर्तन काम भारतीय कर रही जनता है. पार्टी जो चुनकर आई है वो काम कर रही है। ते जनतेला विचारलं, जनता सांगेल काय काम केलं ते. आप क्या देख रहे हैं? बघा ना, आप भी लोगों के बीच में जा रहे होंगे, क्या देख रहे हैं आप? जनतेच्या अक्षर जनता नाराज आहे. रोडची अवस्था बघा, शाळेची अवस्था बघा, हॉस्पिटलची अवस्था बघा. एक ही साल तो हुआ है अभी चुनकर आके। नाही पण थोडंफार तरी काम करायला पाहिजे ना. आम्ही आल्यानंतर तुम्हाला काम करून दाखवू ना थोडंफार. लोकांना कळेल ना जे त्यांचं काम आहे आमच्या कामामध्ये खूप जमीन आसमानाचा फरक आहे. आमचं जुमलेबाजी ना, आम्ही काम करू दाखवू तुम्हाला त्यांना की त्यांना विश्वास पडेल की खरोखरच हे काम करतायत. एका वर्षामध्ये थोडंफार तरी काम करून दाखवू जनतेला, जनतेचा विश्वास पडण्यासाठी आणि आम्ही करू, नक्कीच करू. तो आप देखेंगे साफ तौर पर ये थे आम आदमी पार्टी के लोग जिनका कहना है कि ये जुमलेबाजी नहीं करेंगे बल्कि लोगों के बीच में रहेंगे और काम करके दिखाएंगे, वसई विरार की तस्वीर को बदल कर दिखाएंगे। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या कुछ होता है यहाँ पर आगे। जो लड़ाई है वसई विरार महानगर पालिका की चुनाव की, वो रुझान किस ओर जाता है और किसका पलड़ा भारी होता हुआ नजर आता है।